हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 11 नए साम्राज्य व राज्य। ये मेरा शॉर्ट्स नोट्स है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि आपको अगर ऐसा कि इतना छोटा कैसे हो सकता है एक चैप्टर का। तो ये शॉर्ट्स नोट्स है। अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो इससे डिटेल भी नोट्स है मेरे पास एनसीईआरटी का, मैं वो भी डाल दूंगी। और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे नोट्स बनाया जाता है, अगर इन सब के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। ये मेरा शॉर्ट्स नोट्स है, चैप्टर 11 है ये सन 320 से लेकर 550 तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर गुप्त साम्राज्य का शासन था। गुप्त साम्राज्य के शासन में चारों ओर खुशहाली थी। इस दौरान विज्ञान और तकनीक, कला, साहित्य आदि के क्षेत्रों में भी तरक्की हुई थी। इसीलिए गुप्त साम्राज्य को भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे दी हूँ, बाकी यहाँ जो लिखी हूँ शॉर्ट्स में वो बता रही हूँ। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, तो प्रशंसा में लिखी गई स्तुतियों को प्रशस्तियाँ कहते हैं। फिर जीवनी, राजा का जीवन, वंशावली, ये सब लिखा जाता है जीवनी में। गुप्त वंश के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त थे। इनके बेटे समुद्रगुप्त भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, और समुद्रगुप्त इनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। संस्कृत में लिखी गई राजकवि हरिसेन ने लिखी है। समुद्रगुप्त के विजय के बारे में है। आर्यावर्त में 9 शासक थे, इन सब पर विजय प्राप्त किए। दक्षिणापथ में 12 शासक, असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम शक व कुषाण क्षेत्र। समुद्रगुप्त को अनेक सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इनकी माता कुमार देवी लिच्छवी गण की हैं। पिता चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि लिए हैं। समुद्रगुप्त भी महाराजा धीराज की उपाधि ली हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय में कालिदास व आर्यभट्ट हुआ करते थे। हर्षवर्धन थानेसर, आज का कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में है, इनके पिता प्रभाकर वर्धन, बड़े भाई राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री। पिता के मृत्यु के बाद जब राज्यवर्धन राजा बने तो बंगाल गौड़ का शासक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। फिर हर्षवर्धन राजा बने, बंगाल पर हमला किया, राज्य का विस्तार किया। दक्षिण भारत में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से हार गए। उनकी जानकारी का स्रोत जीवनी है, हर्षचरित, जिसको बाणभट्ट ने लिखा है। वेद सॉन्ग हर्षवर्धन के दरबार में रहे हैं। चालुक्य की जानकारी का स्रोत क्या है, तो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रविकीर्ति और उनकी प्रशस्ति। चालुक्य की राजधानी ऐहोल कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच का उनका क्षेत्र था, जहां से शासन करते थे। ऐहोल संस्कृति का भी केंद्र था। पल्लवों के साथ इनका लगातार संघर्ष चलता था। उसके बाद है ये पल्लव, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कावेरी डेल्टा के क्षेत्र में शासन करते थे। महेंद्र वर्मन, नरसिम्हन वर्मन महत्वपूर्ण शासक थे। पल्लव चालुक्य संघर्ष में दोनों को हानि हुई। पल्लवों की जगह चोल आ गए, चालुक्यों की जगह राष्ट्रकूटों ने ले ली। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, तो भूमि सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। प्रशासनिक पद अनुवांशिक था, पिता के बाद पुत्र को वो पद मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कवि हरिसेन के पिता दंडनायक थे, वे खुद भी दंडनायक थे। एक व्यक्ति को कई पद मिल सकते थे, जैसे हरिसेन महादंडनायक, कुमारमात्य, संधि विग्रह और मंत्री थे। संधि विग्रहिक मंत्री थे। सेना सैन्य सेवाओं के बदले जमीन दी गई। सामंत वर्ग का विकास हुआ। अगर राजा कमजोर हुआ तो सामंत स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, तो सभा ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। सभा में जो है वो ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण योगदान होता था। उसके बाद जो गैर ब्राह्मणी सभा होती थी। उसके बाद है नगरम, जो व्यापारियों का संगठन होता था।